Hello, student. Welcome to Q Physics Academy. In this lecture, we are basically continue our lecture series of refraction seismology. ओके ये जो लेक्चर सीरीज है बेसिकली लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर 8 में हम लोग रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी को बेसिकली कंटिन्यू करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी को हम लोग बेसिकली कंटिन्यू करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नेक्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उस प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ट्रैवलिंग टाइम ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव का डबली रिफ्रैक्टेड वेव का ट्रैवलिंग टाइम के बारे में हम लोग स्टडी किया था। दिस इज द ट्रैवलिंग टाइम ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज टी आर। इट्स इक्वल्स टू बेसिकली एल अपॉन वी टू प्लस टू एच रूट अंडर वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन वी वन वी टू। सो दिस इज द ट्रैवलिंग टाइम ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, डबली रिफ्रैक्टेड रे। इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे। ठीक है, आज का नाउ वी कैन इन दिस लेक्चर वी आर बेसिकली कंटिन्यू। ओके, हम लोग इस लेक्चर में हम लोग जो पैरामीटर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। द पैरामीटर इज डेप्थ ऑफ द इंटरफेस। हम लोग फाइंड करेंगे डेप्थ ऑफ इंटरफेस। हेडिंग डाल लो, डेप्थ ऑफ इंटरफेस। ओके, डेप्थ ऑफ इंटरफेस। देखो ये जो डेप्थ ऑफ इंटरफेस है, डेप्थ ऑफ इंटरफेस मीन्स दिस इज द सरफेस एंड दिस इज द इंटरफेस। ओके, दिस इज द सरफेस and this is the interface and there is basically seismic wave are basically generated. That is the source of the seismic wave, source of seismic disturbance, source of seismic wave. ओके, इसके बारे में हम लोग बहुत बार डिस्कस किया। राइट, now the depth of the interface is like this is the depth of the interface and this is h। इस h के बारे में हम लोग फाइंड करेंगे। so depth of the interface फाइंड करने के लिए we can assume a one concept, that means assumption। we take a assumption and what is the assumption? हम लोग एक assumption चूज करने वाले हैं। this assumption is at critical distance dc the direct wave coming from surface as well as refracted wave will reach to the receiver simultaneously. That means at same time, simultaneously. It's important, simultaneously important है ना। This is the critical distance. That means the traveling time of direct wave and the traveling time of refracted wave are basically same. so जो लेक्चर है at a critical distance the traveling time of direct wave as well as refracted wave are basically same traveling time. so tr, that means td equals to basically tr. td is the traveling time of direct wave and tr is basically traveling time of refracted wave. so traveling time of direct wave, it's basically
dc upon v1. Why dc? At critical distance, that means l equals to dc. l के प्लेस में हम लोग dc पुट करेंगे, है ना. इट्स जो कंडीशन है ना, t इक्वल्स टू टी आर, इट्स इक्वल्स टू ऑलवेज l इक्वल्स टू dc. l क्या था? l बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द रिसीवर, सोर्स एंड रिसीवर के बीच का जो डिस्टेंस था, है ना. ये जो सोर्स था और यहाँ पे एक रिजर्वर था, रिकॉर्डिंग पॉइंट, इस दोनों का बीच का बेसिकली डिस्टेंस था बेसिकली एल. हम लोग इसको लेके कैलकुलेशन किया था. अगर ये जो एल डिस्टेंस है ना, सोर्स और रिसीवर, एल इट्स इक्वल्स टू क्रिटिकल डिस्टेंस, देन द ट्रैवलिंग टाइम ऑफ डायरेक्ट वेव एज वेल एज द रिफ्रैक्टेड वेव आर सेम. दिस इज द एजम्पशन. इस एजम्पशन को लेके हम लोग इसको, जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं. सो इट्स इक्वल्स टू dc अपॉन v2 प्लस 2h रूट अंडर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन v1 v2. ओके, v1 v2. सो अब देखो हम लोग यहाँ से dc अपॉन v1 प्लस dc माइनस dc अपॉन v2, इट्स इक्वल्स टू 2h रूट अंडर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन v1 v2. इस लेक्चर को आगे लेके जाएंगे. सो नाउ हम लोग dc कॉमन ले लेंगे. सो इट्स इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन v2 एंड इट्स इक्वल्स टू 2h रूट अंडर 1 अपॉन v1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v2 स्क्वायर. ओके, सो 2h equals to basically dc root under v2 minus v1 upon v2 plus v1. So dc 2h equals to dc root under v2 minus v1 upon v2 plus v1. So h equals to dc upon 2 root under v2 minus v1 upon v2 plus v1. So this is the depth of the interface, depth of the interface, depth of the interface, depth of the interface. Depth of the interface. Okay, this is the depth of the interface. इसके बारे में हम लोग स्टडी किया. This is the depth of the इंटरफेस. ओके, दिस इज द डेप्थ ऑफ द इंटरफेस. देखो हम लोग ट्रैवलिंग टाइम ऑफ डायरेक्ट वेव, ट्रैवलिंग टाइम ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव एंड ऑल्सो डेप्थ ऑफ द इंटरफेस, इसके बारे में हम लोग स्टडी किया. जितना तक हम लोग स्टडी किया, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग लिखेंगे. दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हेडिंग डाल लो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, some important points, some important points. ओके, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. इस सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन देखेंगे. देखो बेसिकली डब्ल्यू रिफ्रैक्टेड रे आर ओनली रिकॉर्डेड, दैट मीन्स रिफ्रैक्टेड रे आर ओनली रिकॉर्डेड एट डिस्टेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल डिस्टेंस. अगर सोर्स और रिसीवर और रिकॉर्डिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस एल, इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन द क्रिटिकल डिस्टेंस, देन डबली रिफ्रैक्टेड रेस आर रिकॉर्डेड. ओके, हम लोग इसके बारे में एल क्या है, डीसी क्या है, एज क्या है, सारे पैरामीटर के बारे में हम लोग वन बाय वन नॉलेज गेन कर लिया, है ना. अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे. इस सारे पॉइंट्स बेसिकली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. द doubly refracted ray, the doubly refracted ray are only recorded at distance greater than the critical distance.
greater than the critical distance. Okay, greater than the critical distance. That means L is greater than DC. This is important for prelims purpose. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले सकते हैं. क्रिटिकल डिस्टेंस. सो द डबली रिफ्रैक्टेड रे आर रिकॉर्डेड एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल डिस्टेंस. क्रिटिकल डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस में बेसिकली सारे डाटा हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज द वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सेकेंड जो कंसेप्ट है सेकेंड कंसेप्ट का हम लोग लिखेंगे. सेकेंड कॉन्सेप्ट बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए. देखो, द स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द डायरेक्ट वेव एज वेल एज द डबली रिफ्लेक्टेड रेस आर क्रॉस ईच अदर. हम लोग जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करेंगे, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करने के बाद ये वाला कंसेप्ट बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा. ओके, पहले इसको लिख लो. द स्ट्रेट लाइन फॉर डायरेक्ट वेव का एक ग्राफ मिलेगा. वो स्ट्रेट लाइन क्यों है? वो तो स्ट्रेट लाइन ही होता है. एंड द डबली रिफ्लेक्टेड रे rays cross each other okay. The straight lines for direct wave and the doubly reflected rays cross each other at that distance. At a distance, एक डिस्टेंस में एक दूसरे से क्रॉस करेगा. ठीक है, डिस्टेंस which is called crossover distance. Most important, which is called crossover distance. Okay, which is called crossover distance, that is DC. इसको हम लोग क्रॉसओवर डिस्टेंस बोलते हैं. तो क्रॉसओवर डिस्टेंस को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बारे में भी हम लोग स्टडी कर लिया है ना. सो व्हाट इज द, वी नो h डेप्थ ऑफ इंटरफेस इज इक्वल्स टू DC अपॉन 2 रूट अंडर V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1. So DC equals to 2h root under V2 plus V1 upon V2 minus V1. So this is the mathematical expression of crossover distance or critical distance. So this is the mathematical expression of crossover distance or critical distance. That means critical distance means where basically direct wave or direct straight line of direct wave or refracted wave basically cross each other, है ना. critical distance. This is the mathematical concept, very important concept, नोट कर लो. अब देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिकली एक टेलीग्राम का चैनल है. जिसको इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए उत्सुक है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए. क्योंकि मैं जो वीडियो है ना, वो जो चैनल में बेसिकली मैं डालते थे, उस टेलीग्राम चैनल में मैं नहीं डालूंगा बेसिकली. ओके, शायद एडमिन का कुछ प्रॉब्लम है. डोंट वरी, इसको लेके कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. तो हर किसी का एक रूल्स होता है, उस रूल्स को फॉलो करना नेसेसरी है.
तो आप लोग इस मेरे चैनल के साथ, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसमें जुड़े जाइए, क्योंकि सारे वीडियो मैं मेरा टेलीग्राम चैनल में बेसिकली मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को टाइम के टाइम मिल जाएगा। और चैनल में तो अगर जो जो स्टूडेंट बेसिकली सब्सक्राइब करके रखा है उस लोगों को तो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बट जो स्टूडेंट अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया उसको तो नहीं मिलने वाला। सो वो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या करना है आप लोग खुद कर लीजिए, कैसे प्रिपरेशन करना है। पहले हम लोग सिलेबस को पढ़ेंगे, 1 बाय 1 कैसे पढ़ना है। वो टाइम बहुत ही बाउंड है, बस इस बाउंड टाइम में जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा हो सकते। देखिए हम लोग जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग का जो सिलेबस है, इस जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग सिलेबस में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। सो डोंट वेरी, क्लास को आगे लेके जाते हैं। सो दिस इज द क्रिटिकल डिस्टेंस और क्रॉसओवर डिस्टेंस। ठीक है, सो पढ़ते रहिए और इसको लिखिए। आप लोगों को प्रीलिम्स का भी लेक्चर बेसिकली तैयार हो जा रहा है ना। सो डोंट वेरी, दिस इज द क्रॉसओवर डिस्टेंस और क्रिटिकल डिस्टेंस, और 1 बाय 1 पॉइंट और कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टडी किया है ना। सो क्रॉसओवर डिस्टेंस और क्रिटिकल डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, और डिस्टेंस के बारे में हम लोग स्टडी किया। और ये जो लेक्चर्स, ये जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किया, दिस इज बेसिकली फॉर रिफ्रैक्शंस एट ए हॉरिजॉन्टल इंटरफेस। नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में 1 बाय 1 सारे कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग रिफ्रैक्शंस एक्सटी कार्व के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। रिफ्रैक्शंस एक्सटी कार्व, ओके, रिफ्रैक्शंस एक्सटी कार्व, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्रैक्शंस एक्सटी कार्व, और रिफ्रैक्शंस एक्सटी कार्व क्या है। ठीक है, उसके सारे कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। सो हेडिंग डालो, रिफ्रैक्शंस एक्सटी कार्व, रिफ्रैक्शंस एक्सटी कार्व, द रिफ्रैक्शंस एक्सटी कार्व, द रिफ्रैक्शंस एक्सटी कार्व, the refractions xt curve, ओके, द रिफ्रैक्शंस xt curve। रिफ्रैक्शंस xt curve को हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रैवल टाइम ऑफ डबली रिफ्लेक्टेड रे के बारे में हम लोग स्टडी किया। द ट्रैवल टाइम ऑफ डबली रिफ्लेक्टेड रे इट्स इक्वल्स टू बेसिकली 2h अपॉन v1 cos ic प्लस l माइनस 2h tan ic अपॉन v2। बेसिक्स था, इस बेसिक्स को लेके हम लोग स्टडी करेंगे। देखो ये जब ट्रैवलिंग टाइम ऑफ डबली रिफ्लेक्टेड रे था, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम लोग बहुत सारा कंसेप्ट देखने वाले हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या था बेसिकली, स्नेल्स लॉ मीन्स साइन ic इट्स इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। सो द ट्रैवलिंग टाइम ऑफ रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करके और स्नेल्स लॉ भी हम लोग अप्लाई करेंगे। इस लॉ को अप्लाई करने के बाद दिस ट्रैवलिंग टाइम इट्स इक्वल्स टू बेसिकली l अपॉन v2 प्लस 2h अपॉन v1 cos ic, ओके, here it's equals to l upon v2 plus 2h upon v1 cos ic. This is the expression of traveling time of doubly refracted ray. अब देखो this equation represent a straight lines, है ना। ये जो traveling time का जो expression basically मिला, this expression is looks like a straight line, right? Looks like a straight line with slope v2, with slope v2, है ना, with slope v2. So this is the, ये जो एक्सप्रेशन है ना स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन है, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन का, और विथ स्लोप क्या है, v2 है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके ओके। सो हम लोग ट्रैवलिंग टाइम और डिस्टेंस के बीच का एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ट्रैवलिंग टाइम और डिस्टेंस का बीच एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। दिस इज द ट्रैवल टाइम, here is the basically travel time,
और डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस का ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। सो देखो, डायरेक्ट वेव का ग्राफ बेसिकली क्या था? डायरेक्ट वेव का ग्राफ बेसिकली क्या था? बेसिकली स्ट्रेट लाइन, राइट, स्ट्रेट लाइन। और जो रिफ्लेक्टेड वेव था, रिफ्लेक्टेड वेव का ग्राफ भी हम लोग स्टडी किया था, बेसिकली एज लाइक इट, ओके, रिफ्लेक्टेड रे का। और रिफ्रैक्टेड रे का ग्राफ बेसिकली था एज लाइक इट, एज लाइक इट। सो दिस इज डायरेक्ट वेव, स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट वेव। दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी में हम लोग स्टडी किया था इसको, रिफ्लेक्टेड वेव। और दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और there is another distance and the traveling time, okay, okay, okay. And this distance is called critical distance. This distance is called critical distance, okay. This distance is basically called critical distance, where basically reflected ray and direct ray are basically merge each other, and then we get the refracted ray, okay. So slope of the refracted ray, slope of the refracted ray is basically m2 equals to 1 upon v2, slope of the refracted ray. Or slope of the direct ray is equals to 1 upon v1, 1 upon v1, स्लोप ऑफ द डायरेक्ट रे और स्लोप ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे के बारे में हम लोग थोड़ा सा अंदाज लगा लिया। तो बेसिकली हम लोग रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी और रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी को स्टडी करके हम लोग टू लेयर्ड मीडियम में हम लोग वेलोसिटी ऑफ द सिस्मिक वेव, टू लेयर्ड मीडियम में फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम, दोनों मीडियम के लिए हम लोग सिस्मिक वेव का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इस रिफ्रैक्शन मेथड को बेसिकली अप्लाई करके, है ना। हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसका इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट डाटा मिलेगा, उस डाटा से बेसिकली ट्रैवल टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे, और जो ग्राफ मिलेगा उस ग्राफ का स्लोप से बेसिकली वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। दिस इज द मेथड, दिस इज द मेथड। सो ओके, दिस इज द मेथड बेसिकली। और इंटरसेप्ट टाइम के बारे में हम लोग नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे। इंटरसेप्ट टाइम, व्हाट इज द इंटरसेप्ट टाइम? Intercept time means where basically reflected ray and direct ray are basically intersect each other. So this is the TI. This is the TI. TI it means intercept time. हम लोग इस ग्राफ से बेसिकली इंटरसेप्ट टाइम को फाइंड करेंगे। इंटरसेप्ट टाइम्स मीन्स, इंटरसेप्ट टाइम के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इंटरसेप्ट टाइम, हेडिंग डाल लो इंटरसेप्ट टाइम, इंटरसेप्ट टाइम, इंटरसेप्ट टाइम। व्हाट इज इंटरसेप्ट टाइम? द रिफ्रैक्शन TX ग्राफ, बेसिकली द रिफ्रैक्शन TX ग्राफ, ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ में हम लोग एक पॉइंट बेसिकली हम लोग को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बेसिकली टू इंटरसेक्ट द टाइम, इंटरसेक्ट द टाइम एक्सिस एट द इंटरसेप्ट टाइम, दैट मीन्स देखो एक टाइम, बेसिकली इस टाइम में एक टाइम के बाद जो डायरेक्ट वेव था और जो रिफ्लेक्टेड वेव था बेसिकली एक दूसरे से क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए टाइम where reflected ray and direct ray are intersect each other, and that time is called intercept time, okay. The time is called intercept time. At time
a time when direct ray or and reflected ray intersect each other in refraction tx curve is called intercept time. ti. ओके, इट्स इंटरसेप्ट टाइम के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसका डेफिनेशन हम लोग स्टडी कर लिए. व्हाट इज द टी आई? टी आई इट्स इक्वल्स टू बेसिकली 2h upon vi cos ic. Okay, so 2h upon v1 cos ic it's equals to basically root under v2 square minus v1 square upon v1 v2. Okay, so this is the इंटरसेप्ट टाइम. देखो, इस इंटरसेप्ट टाइम के बारे में भी हम लोग पता लगाएंगे. कैसे? वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्ट वेव एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द रिफ्रैक्टेड वेव, है ना. अगर हमारे पास डेप्थ ऑफ द इंटरफेस क्या है पता है, v1 वेलोसिटी ऑफ डायरेक्ट वेव, वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव के बारे में पता है, हम लोग सारे पैरामीटर वन बाय वन हर तरह का पैरामीटर हम लोग फाइंड कर लेंगे यूजिंग द रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस v1 और v2 इसके बारे में इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी, और रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी को यूज करके हम लोग को ट्रैवल टाइम और डिस्टेंस दैट्स मीन टी एक्स ग्राफ को प्लॉट करना होगा. उस ग्राफ प्लॉट करने के बाद बेसिकली हम लोग को v1 और v2 मिलने वाला है. ठीक है, देन वी कैन फाइंड आउट द एच ti, every kind of parameter we can find out. Okay, so सारे कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा पढ़ने के बाद so what is the conclusion of this theory? So conclusion is basically refraction seismology gives the velocity of subsurface layer directly from the reciprocal slope of the straight line corresponding to the direct and refracted ray. So रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी का रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी, रिजल्ट क्या मिलने वाला है बेसिकली, रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी, है ना. इसको हम लोग स्टडी करने के बाद बेसिकली व्हाट कैन वी गेट, द वेलोसिटी ऑफ सबसरफेस लेयर, ओके, वेलोसिटी ऑफ सबसरफेस लेयर directly from the reciprocal slopes of the straight lines corresponding to the
डायरेक्ट एंड डबली रिफ्रैक्टेड रे, डबली रिफ्रैक्टेड रेस। ओके, रेसिप्रोकल स्लोप, रेसिप्रोकल स्लोप, स्लोप का जो रेसिप्रोकल लेने से वेलोसिटी मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट एंड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। ओके, सो वी कैन फाइंड आउट द कंसेप्ट रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी। हम लोग रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी के बारे में आज का लेक्चर हम लोग कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी एट एन इंक्लाइंड सरफेस, और उसी कंसेप्ट बेसिकली इस कंसेप्ट से कनेक्ट है, लिंक है, और उसी कंसेप्ट से बेसिकली और उसी थ्योरी से, जो थ्योरी है ना, उसी थ्योरी से बेसिकली एग्जाम में यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का एग्जाम में टाइम, ट्रैवलिंग टाइम और वेलोसिटी ऑफ सब सरफेस लेयर का एक क्वेश्चन बेसिकली पूछा था। तो उस थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेक्चर है ना, लेक्चर को हम लोग वन बाय वन सारे कंसेप्ट को हम लोग बेसिकली कवर कर रहे हैं। अब इस लेक्चर को अभी से आप लोग कॉपी में लिख के आपका अच्छे से आपको कॉपी में आप लोग लिख लीजिए, और साथ ही साथ आप लोग